गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज एमकॉम फाइनल की मार्केटिंग रिसर्च की क्लास में हम प्रयोगात्मक शोध प्ररचना या एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन के बारे में पढ़ेंगे। एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन, द रिसर्चर इंट्रोड्यूस द इन्वेंशन दैट इज assumed to be causes of the changes and waits until it has to produce or has been given sufficient time to produce the change. The independent variable can be observed, introduced, controlled or manipulated by the researcher. या ये कह सकते हैं कि शोध प्ररचना वह प्रारूप है जिसमें किसी समस्या के कारण, प्रभाव, संबंधों को जानने का प्रयास किया जाता है। इसके अंतर्गत नियंत्रित दशाओं में निरीक्षण परीक्षण द्वारा विपणन समस्याओं का अध्ययन करने हेतु शोध प्ररचना बनाई जाती है। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च को दो समूह में बांटा है। एक होता है नियंत्रण समूह और दूसरा होता है परीक्षण समूह, कंट्रोल्ड ग्रुप एंड एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। कंट्रोल्ड ग्रुप जो है उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, जबकि प्रयोगात्मक समूह में किसी एक कारक के द्वारा परिवर्तन लाने का प्रयास किया जा सकता है। इस प्रकार यदि कोई प्रथम समूह दूसरे समूह से भिन्न हो जाता है तो उसी कारण को उस परिवर्तन का कारण मान लिया जाता है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं प्रयोगात्मक शोध प्ररचना कई प्रकार की होती है। लैबोरेटरी एक्सपेरिमेंट, फील्ड एक्सपेरिमेंट, प्री-टेस्ट, पोस्ट-टेस्ट डिज़ाइन, फोर-ग्रुप डिज़ाइन, पोस्ट-टेस्ट ओनली डिज़ाइन, लैटिन स्क्वायर डिज़ाइन, फैक्टोरियल डिज़ाइंस, आफ्टर द फैक्ट हिस्टोरिकल डिज़ाइन, सर्वे एंड द सिमुलेशन। अब इसमें हम एक एक को पढ़ेंगे। इसमें फर्स्ट है आफ्टर ओनली एक्सपेरिमेंट। इसमें समान गुणों वाले दो समूह लिए जाते हैं। एक समूह ज्यों का त्यों रहने दिया जाता है तथा इसमें परिवर्तन लाने का प्रयास नहीं किया जाता, इसे हम नियंत्रित समूह कहते हैं। दूसरा समूह होता है प्रयोगात्मक समूह, जिसमें किसी भी कारक या चर के प्रभाव में परिवर्तन का प्रयास किया जाता है। एक निश्चित समय अवधि के बाद दोनों ही समूहों का अध्ययन किया जाता है। यदि प्रयोगात्मक समूह में नियंत्रित समूह की तुलना में अधिक परिवर्तन आता है तो इसका कारण वह कारक या चर हो सकता है जिसके द्वारा परिवर्तन लाने का प्रयास किया जाता है। फिर है बिफोर आफ्टर एक्सपेरिमेंट, पूर्व या पश्चात प्रयोग। इस परीक्षण में केवल एक ही समूह को लिया जाता है तथा नियंत्रित समूह को नहीं लिया जाता है। इस समूह का पहले किसी भी तथ्य संकलन की विधि से अध्ययन किया जाता है एवं उसकी वस्तुस्थिति ज्ञात कर ली जाती है। उसके बाद नवीन कारक का प्रभाव डालकर परिवर्तन लाने का प्रयास किया जाता है। कुछ समय बाद उस समूह का उसी तथ्य संकलन विधि से पुनः अध्ययन किया जाता है। दोनों ही अध्ययनों की तुलना की जाती है। यदि किसी भी प्रकार का कोई डिफरेंस या अंतर आता है तो उसे नवीन कारक का परिणाम मान लिया जाता है। फिर है एक्स पोस्ट एक्सपेरिमेंट, कार्यांतर तथ्य प्रयोग। इस परीक्षण के द्वारा भूतकाल से संबंधित या किसी भी ऐतिहासिक घटना का अध्ययन किया जाता है। भूतकाल की घटना को दोबारा दोहराना संभव नहीं होता है। जब किसी संगठन में कोई विपणन घटना पहले से घट चुकी है तो उनके कारणों एवं प्रभाव का पता लगाने के लिए कालांतर तथ्य प्रयोग विधि का प्रयोग किया जाता है। द एक्सपेरिमेंट या एक्सपीरियंस सर्वे या एक्सपर्ट सर्वे, इसके अंदर बताया गया द एक्सपीरियंस सर्वे मीन्स द सर्वे ऑफ द पीपल हु हैड द प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। हमें व्यावहारिक अनुभव के द्वारा इस प्रकार का सर्वे करना होता है। द ऑब्जेक्ट इज़ टू बी ऑब्टेन न्यू आइडियाज़। इसके अंदर हमें नए विचार प्राप्त होते हैं रिलेटिंग टू द रिसर्च प्रॉब्लम, जो कि अनुसंधान की समस्या से संबंधित होते हैं। A systematic interviewing format with the flexibility is adopted। किसी भी समस्या का जब समाधान लिया जाता है तो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी रखी जाती है, तभी वो इंटरव्यूअर या फिर साक्षात्कारकर्ता के काम आती है। एंड द एक्सपर्ट कुड प्रोवाइड द सोर्स ऑफ हाइपोथेसिस। प्राकल्पना का सोर्स या स्रोत क्या है। मॉड्यूल्स ऑपरेंड ऑफ द कंडक्टिंग रिसर्च। किसी भी रिसर्च को कंडक्ट करने के लिए या उस पर काम करने के लिए हमें एक व्यू रचना बनानी पड़ती है। सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, हमें सूचना कहाँ से प्राप्त हुई है। एंड पॉसिबल प्रॉब्लम्स इन द स्टडी, किसी भी अध्ययन में हमें ये देखनी पड़ती है कि किसी समस्या के संभावना का हमें पता लगाना पड़ता है। द एक्सपीरियंस सर्वे, द एक्सपीरियंस सर्वे मीन्स द सर्वे ऑफ द पीपल हु हैड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। द ऑब्जेक्ट इज़ टू ऑब्टेन न्यू आइडियाज़ रिलेटिंग टू द रिसर्च प्रॉब्लम। इस पर हमने पहले बात कर ली है। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, इसके अंदर कंट्रोलिंग एक्सट्रोनोमस वेरिएबल्स, इसमें रैंडम देवचयन विधि, मैचिंग,
और स्टैटिकल कंट्रोल सांख्यिकी नियंत्रण की आवश्यकता होती है। प्रयोगात्मक शोध के लिए जो निम्न चरण अपनाए जाते हैं वह है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द डेफिनेशन ऑफ द प्रॉब्लम, formulation of the hypothesis, developing experimental design, selecting the sample subject, group of pair subject, identify and the control non-experimental factors, construct, validate and the instrument to measures to determine places, time, duration of the experiment, conduct the experiment, analysis the data, test the hypothesis, report and the finding। सबसे पहले हमें आइडेंटिफिकेशन पहचान करनी होगी समस्या की, फिर हमें किस प्रकार की प्राकल्पना का चयन करना है ये देखना है। डेवलपिंग एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन, हमें किस प्रकार प्रयोगात्मक शोध की डिज़ाइन को सेलेक्ट करना है। सेलेक्टिंग द सैम्पल सब्जेक्ट, सैम्पल का हमें सब्जेक्ट चूज़ करना होगा। हम किस में समूह में कर रहे हैं, किस विषय पे कर रहे हैं, इसका हमें अध्ययन करना पड़ेगा। आइडेंटिफाई एंड कंट्रोल नॉन एक्सपेरिमेंटल फैक्टर, पहचान करके हमें देखना पड़ेगा हम नियंत्रण समूह में काम कर रहे हैं या प्रयोगात्मक समूह पर। कंस्ट्रक्ट, वैलिडेट एंड द इंस्ट्रूमेंट टू मेज़र, माप के लिए जो हमें इंस्ट्रूमेंट चाहिए उसको हमें देखना पड़ेगा। डिटरमाइन द प्लेसेस, किसी भी प्रयोगात्मक शोध के अंतर्गत हमें प्लेस, स्थान, समय और टाइम का जो है निर्धारण करना आवश्यक है। थैंक यू।